हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज खोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसे हमने ट्रायंगल्स के ना प्रीवियस 3 लेक्चर में देखा था, उसमें मैंने बताया था अननोन एंगल्स कैसे निकालते हैं। दूसरे वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज किया जाता है, और एक रिसेंट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से कौन सा थ्योरीज होते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आज जो है आखिरी वीडियो है ट्रायंगल्स के, और उसमें जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज आखिरी लेसन है, आखिरी पार्ट है ट्रायंगल्स का। तो आपका पूरा जो है ट्रायंगल्स पूरा कवर हो जाएगा अगर आप पूरा चारों वीडियो देख लोगे तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले ना हम देखते हैं यार कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है। देखो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है ना, सेम टू सेम, 100% सेम टू सेम। कैसे? जैसे कि मैंने ना कोई भी दो ट्रायंगल ले लिया, उसके सारे साइड सेम है, तीनों के तीनों साइड सेम है, और तीनों के तीनों एंगल भी सेम है, मतलब सेम टू सेम आपने ट्रायंगल ले लिया, तो वो क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का सिर्फ इतना है कि 100% साइड, जितने भी साइड है ट्रायंगल के, उसके 100% एंगल, मतलब जितने भी एंगल है, मतलब है कि 3 एंगल है, तो तीनों एंगल और तीनों साइड दो ट्रायंगल के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के ना बहुत से टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला टेस्ट देखते हैं, तो उसका नाम है एसएसएस। क्या है एसएसएस? साइड 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 टेस्ट। साइड 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 टेस्ट। देखो हमें नाम से क्या पता चल रहा है? एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एसएसएस से हमें क्या पता चल रहा है? साइड साइड साइड, मतलब अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, क्या है? अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, देखो मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, ठीक है, और मेरे पास और एक दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी, ट्रायंगल क्यू, ट्रायंगल आर। ठीक है, मेरे पास ये दो ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी और पीक्यूआर। और इसमें क्या है बेटा? एस 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 है। एस एस मतलब साइड साइड साइड। तो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है ना, और उसके तीनों साइड इक्वल है, तो वो क्या क्या कहलाएगा? ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो AB जो है इक्वल टू PQ है। क्या है? AB इक्वल टू PQ, तो मैंने लिखा AB जो है मेरा इक्वल टू PQ है। ठीक है, ये तो डैश लाइन है ना, इसका मतलब इक्वल इक्वल साइन होता है। ठीक है, अब जैसे BC है और QR है, जैसे मैंने यहाँ पे दो डैश लाइन बनाई, इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। यहाँ पे एक ही डैश लाइन है, इसका मतलब ये दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू PQ है। फिर क्या है मेरे पास? BC इक्वल टू QR है। फिर है मेरे पास BC इज इक्वल टू QR है। फिर तीसरी चीज क्या है? AC इज इक्वल टू PR है। देखो मैंने यहाँ पे तीन डैश लाइन की है, इसका मतलब ये तीन डैश लाइन है, यहाँ पे भी तीन डैश लाइन है, इसका मतलब ये दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू मेरा PR है। AC इज इक्वल टू क्या है? मेरा PR है। तो आपने देखा ये जो है तीनों साइड है। ठीक है, तीनों साइड है, साइड साइड साइड, तो कितने साइड है? सी। देयरफॉर बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, ठीक है, दो इक्वल और ऐसी लाइन। तो एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मैंने अभी बताया था। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो इसके तीनों साइड और तीनों एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो उसका मतलब हम ये बोल सकेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब हम बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। ठीक है, अब पहला हुआ एसएसएस टेस्ट, अब आएगा एसएएस टेस्ट। ठीक है, नाम से पता चलता है कि भाई साइड एंगल साइड होगा। एसएएस टेस्ट होगा, मतलब एक साइड होगा, एक एंगल होगा और एक साइड होगा। मतलब ध्यान से देखो, इसमें टेस्ट में क्या देखना है? दो साइड के बीच में क्या है? एक एंगल है। दो साइड के बीच में क्या है? एक एंगल है। तो दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एक एंगल है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये होगा सी। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये, और दूसरा ट्रायंगल ये ले लिया, पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसमें मैंने क्या लिखा था बेटा? तीनों साइड लिखे थे। ठीक है, इसमें मैं तीनों साइड लिख रहा हूं क्या? नहीं, एक साइड लिखा, एक एंगल लिखा। अब देखो ये, और मैंने साइड ले लिया, BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, ध्यान से देखो, एसएएस टेस्ट है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियरली समझ जाएगा। क्या है बेटा? इधर यहाँ पे है एसएएस, मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल है। तो यहाँ पे दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एंगल है, तो एसएएस टेस्ट ऐसे लगाना है। आपको हमेशा देखना है कि दो साइड के बीच में ही एक एंगल लगना होना चाहिए।
तो ही SAS टेस्ट लगेगा। ठीक है, हमें ना इससे भी पता चल रहा है नाम से कि दो साइड के बीच में एक एंगल है, और डायग्राम में भी देखो दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एक एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल में ये होगा S, ये होगा A और ये होगा S, तो SAS टेस्ट लग रहा है। तो देयरफॉर बाय SAS टेस्ट हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC देयरफॉर by SAS test of congruency, therefore by SAS test triangle ABC is congruent to triangle PQR। बताओ समझे क्या? फिर हमने क्या देखा था कि यार अगर मेरे यार ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तीनों साइड और तीनों एंगल्स क्या है मेरे इक्वल रहेंगे। ठीक है, उसका रीजन क्या रहेगा, CPCT। अभी बताता हूँ CPCT का फुल फॉर्म क्या और मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं ये ट्रायंगल में देखो, मेरा ये साइड इससे इक्वल था, ये एंगल इससे इक्वल था और ये साइड इससे इक्वल था। ठीक है, लेकिन हमें ये दोनों के बारे में पता था क्या, AC और PR इक्वल है कि नहीं, ये हमें पता था क्या, नहीं पता था। लेकिन हमने इसमें क्या किया, साइड एंगल साइड टेस्ट लगाया। साइड एंगल साइड टेस्ट जैसे ही लगाया वैसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, भाई मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये जो साइड AC है, ये साइड AC है और ये साइड PR है, वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कब बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने के बाद। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर AC is equal to PR, therefore AC is equal to PR by CPCT। इसका रीजन क्या होगा, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगेन मैं इस वीडियो में फिर से रिपीट करूंगा कि आप जब मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, तो कॉपी पेन लेके बैठो, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नोट करो, और जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसको भी लिखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, जैसे कि आपको इजीली समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या समझाया कि दो साइड के बीच में एक एंगल, तो यहाँ पे मार्क करके, क्योंकि दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, तो ही SAS टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, आपको नोट्स बनाना है जब भी आप मेरे लेक्चर देखते हो तो। ठीक है, तो अब आपको होप तो समझ गया होगा कि इसमें SAS टेस्ट लग रहा है। फिर अगर जो भी रिमेनिंग एंगल या फिर जो भी रिमेनिंग साइड है हम उसको इक्वल मान सकते हैं बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। जैसे कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, बोल सकता हूं क्या मैं अभी, हाँ करेक्ट है, बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा अभी दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो ऐसे में लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। रीजन क्या होगा, बाय CPCT। समझ गए क्या? एक बार मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके तीनों साइड और तीनों एंगल्स, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे बाय CPCT। अब ये दो टेस्ट हो गया, अब हम बढ़ते हैं तीसरे टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट देखो यहाँ पे ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ASA टेस्ट नाम से क्या पता चल रहा है, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में क्या रहेगा, एक साइड रहेगा। जैसे हमने SAS टेस्ट देखा था, उसमें क्या था बेटा कि दो साइड के बीच में एक एंगल था, और इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड था। यार नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा कि दो एंगल के बीच में एक साइड होगा। कैसे होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आपको ये ध्यान में रखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए या फिर साइड होनी चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। अब क्या है, BC इज इक्वल टू QR। अब मैंने लिखा BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, अब देखो मेरा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। ठीक है, एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, और उसके बाद क्या आना चाहिए, एंगल आना चाहिए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो एंगल हो गया, साइड हो गया, एंगल कौन सा आएगा तीसरा, बताओ। मैंने क्या बोला था, दो एंगल के बीच में एक साइड आना चाहिए, तो यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे एंगल लूं क्या, नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था दो एंगल के बीच में एक साइड आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ, यहाँ पे एंगल लेता हूँ, दोनों के बीच में एक साइड आया है क्या, इक्वल वाला साइड, नहीं, तो क्या लेंगे, ये दोनों एंगल, क्योंकि मैंने साइड यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, तो ये दोनों एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि दो एंगल के बीच में एक साइड आना चाहिए, दो एंगल के बीच में एक साइड आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। देखो आ गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड, दो एंगल के बीच में एक साइड। जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, दो साइड के बीच में एक एंगल आएगा, दो एंगल के बीच में एक साइड आएगा, जो हमें नाम से पता चलता है, डायग्राम से पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई कोई कैसे करता है ना, कुछ भी एंगल लिख लेता है और कोई भी टेस्ट लिख लेता है, ऐसे नहीं करना है। हमें बराबर देखना है डायग्राम में कि भाई कौन सा टेस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि दो एंगल के बीच में एक साइड होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि दो एंगल के बीच में एक साइड है, दो एंगल के बीच में एक साइड है। देयरफॉर बाय ASA test, therefore by ASA test, triangle ABC is congruent to triangle PQR, is congruent to triangle PQR। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास AB और PQ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, बताओ, नहीं है। तो क्या यार कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं बोल सकता हूँ क्या
कि मेरी जो साइड ए बी है और मेरी जो साइड पी क्यू है वो दोनों इक्वल रहेगा। कैसे बोल सकता हूँ? बाय सीपीसीटी। यस, गुड, बाय सीपीसीटी। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बोल सकता हूँ। कब बोलूंगा? जब मैं कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल को प्रूफ कर चुका हूं, उसके बाद ही बोलूंगा मैं कि दो करेस्पॉन्डिंग साइड जो भी बचे हुए साइड होंगे वो इक्वल रहेंगे करेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। जैसे कि ये एंगल का अपोजिट साइड ये है, ये एंगल का अपोजिट साइड है, तो ये दोनों साइड ही इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो बोल सकता हूँ कि ये वाला ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, अब वैसे सिमिलरली बोल सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू पी आर बाय सीपीसीटी। गुड, फिर मैं बोल सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P बाय सीपीसीटी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। अब अगले टेस्ट देखो, अगला टेस्ट क्या है बेटा? AAS, एंगल एंगल साइड। मतलब एक एंगल आएगा, फिर से एंगल आएगा और उसके बाद ही साइड आएगा। आपको नाम से समझ जाना है कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल के बाद क्या है बेटा? साइड। हमने सबसे पहला टेस्ट देखा था SSS, साइड 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 था। दूसरा टेस्ट देखा था SAS, दो साइड के बीच में एक एंगल। तीसरा टेस्ट हमने देखा था एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड। ये चौथा टेस्ट क्या है बेटा? एंगल एंगल साइड, दो एंगल के बाद एक साइड आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसे लिखेंगे कि ये एंगल B है मेरा और एंगल Q है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो देखो एक एंगल आ गया, एंगल आ गया। अब उसके बाद में BC लू, QR लू, साइड लू, क्या बताओ? और हमारा टेस्ट क्या है? एंगल एंगल साइड। तो एंगल के बाद क्या आना चाहिए? एंगल आना चाहिए। ठीक है, तो अब आएगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। देखो एंगल आ गया फिर से। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कि ये क्यों नहीं आ रहा? BC इज इक्वल टू क्यों नहीं है, QR क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई देख, अगर यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR आ गया, मतलब BC इज इक्वल टू QR हो गया, तो यार ये तो ASA टेस्ट हो गया ना, दो एंगल के बीच में एक साइड। लेकिन मुझे क्या चाहिए? दो एंगल के बाद एक साइड चाहिए, दो एंगल के बाद एक साइड चाहिए। मतलब यहाँ पे एक एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ, इन दो एंगल के बाद मुझे साइड चाहिए। तो मैं क्या लूंगा? या तो AC इज इक्वल टू PR लूंगा या फिर AB इज इक्वल टू PQ लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे दो एंगल के बाद एक साइड चाहिए, दो एंगल के बाद मुझे एक साइड चाहिए। अगर मैंने बीच का ले लिया तो ये एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल के बीच में साइड, मतलब एंगल साइड एंगल आ गया। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए? एंगल एंगल साइड चाहिए। तो क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, AB इज इक्वल टू PQ ले सकते हो, ये भी सेम ही हो जाएगा ना, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। मैं ऐसे ले रहा हूँ एंगल एंगल साइड, ये भी चलेगा और वो भी सही रहेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि एंगल के बाद एंगल आना चाहिए, उसके बाद साइड आना चाहिए, इक्वल साइड। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बेटा इक्वल ले लोगे ना, तो ये एंगल साइड एंगल वाला केस बन जाएगा ना, ये वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एंगल एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by angle angle side test। ठीक है, अभी दोनों जैसे ही ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट आ गए, उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ? सीपीसीटी से क्या बोल सकता हूँ बताओ? करेक्ट है, क्या बोल सकता हूँ कि BC इज इक्वल टू QR। अब मैं बोल सकता हूँ सीपीसीटी से, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे कोई भी दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो उसके बाकी के रिमेनिंग करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें बोलूंगा कि BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। मैं ये भी बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P बाय सीपीसीटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ये भी टेस्ट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? सीपीसीटी कब लगाते हैं? कॉन्ग्रुएंसी के बाद, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ होने के बाद। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको नाम के हिसाब से ही कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट यूज करना है। समझ गए क्या? जैसे दो एंगल के बीच में एक साइड, तो ASA टेस्ट लगेगा। दो एंगल के बाद एक साइड है, दो एंगल के बाद एक साइड है, तो AS टेस्ट लगेगा। ठीक है, अब हम आखिरी टेस्ट की तरफ आते हैं, जिसका नाम है RHS टेस्ट। ठीक है, ये आखिरी टेस्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला टेस्ट है यार, ध्यान से देखो, अगला टेस्ट है RHS टेस्ट। ठीक है, RHS टेस्ट हमेशा किस में लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए आपको डायग्राम में, और आपको बोला जाए कि यार कॉन्ग्रुएंसी कुछ लगाओ और प्रूफ कर दो, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या क्लिक होनी चाहिए? यार RHS टेस्ट लग सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो RHS देखो, R से राइट एंगल, आपको याद आना चाहिए कि R से तो राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनेगा। H होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? मैंने पाइथागोरस थ्योरम वाले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? कि हाइपोटेनस वो चीज होती है जो हमेशा ऐसी साइड होती है जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री है ट्रायंगल में, और उसकी अपोजिट वाली साइड ये क्या रहेगी? हाइपोटेनस रहेगी। मैंने पाइथागोरस के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाइपोटेनस किसे बोलते हैं। ठीक है, तो RHS टेस्ट किस में लगेगा? दो राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। और कब लगेगा? ध्यान से देखो, कब लगेगा? ध्यान से देखो, जब
मेरी दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनस इक्वल हो। क्या बोला मैंने? हाइपोटेनस इक्वल हो, मतलब AC इज इक्वल टू PR हो। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल हो। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया। ये क्या होगा? हाइपोटेनस, मतलब ये दो ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री। अब तीसरी कंडीशन ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि पहली कंडीशन थी कि मेरे हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन थी मेरी कि मेरे दोनों जो एंगल है वो राइट एंगल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मस्ट है। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? कि यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR होने चाहिए या फिर AB इज इक्वल टू PQ होना चाहिए। मतलब दोनों हाइट में से कोई भी एक हाइट जो है इक्वल होनी चाहिए। समझ गए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मेरा जो है हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरे जो है राइट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, दोनों करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो राइट एंगल होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? कि दोनों साइड में से कोई भी एक साइड जो है इक्वल होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल की। ठीक है, या तो ये दोनों मेरी साइड इक्वल हो जाए या फिर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो RHS टेस्ट लग जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं ये दोनों साइड इक्वल ले लेता हूं, तो BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, ये भी हो गया साइड। ठीक है, तो इसमें RHS टेस्ट लग जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय RHS टेस्ट। समझ गए क्या? RHS टेस्ट किस में लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, जिसमें पहली कंडीशन होनी चाहिए भाई मेरा हाइपोटेनस इक्वल होगा। जैसे हाइपोटेनस इक्वल होगा कोई भी ट्रायंगल में, तो आपको समझ जाना है कि पॉसिबिलिटी है किसकी? RHS लगने की। ठीक है, तो मेरा हाइपोटेनस इक्वल है। दूसरी कंडीशन है कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल बन रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या है? मेरा ये साइड इक्वल होना चाहिए या फिर ये साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मेरा AB इज इक्वल टू PQ होता ना, इसके जगह मेरा AB इज इक्वल टू PQ होता तो भी मेरा RHS टेस्ट लग जाता। ठीक है, तो आई होप सो आपको पांचों टेस्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। पहली टेस्ट थी मेरी SSS टेस्ट। ठीक है, दूसरी टेस्ट थी मेरी SAS टेस्ट। तीसरी जो टेस्ट थी वो मेरी थी ASA टेस्ट। चौथी जो टेस्ट थी वो मेरी AAS टेस्ट थी। और पांचवी जो टेस्ट थी मेरी बेटा RHS टेस्ट थी। ठीक है, तो ये इतने जो है हमने टेस्ट पढ़े हैं। ठीक है, और इन टेस्ट से डायरेक्टली पता चलता है कि इसमें तीनों साइड इक्वल होंगे, इसमें दो साइड के बीच में एक एंगल होगा, इसमें दो एंगल के बीच में एक साइड होगी, इसमें एंगल के बाद एक साइड होगी, और इसमें क्या है बेटा? RHS टेस्ट, मतलब हाइपोटेनस वाला केस लगेगा। ठीक है, राइट एंगल वाला, तो RHS टेस्ट जो है राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है ना बेटा क्वेश्चन की तरफ देखो, जो भी हमने थ्योरम पढ़े हैं, आई मीन टेस्ट पढ़े हैं ना, बस उसी को यूज करके ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो बेटा, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। फिर मुझे बोला है AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है मेरा पैरेलल किसके है? BC के। और मुझे प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। जो मैंने आपको टेस्ट बताया है उसमें दो ट्रायंगल सेपरेट करके बनाए थे, बट इसमें क्या है, उन्होंने मिक्स कर दिया, दोनों ट्रायंगल को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। ये अगर क्वेश्चन समझ गए ना, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आप आसानी से समझ जाओगे, तो इसलिए ध्यान से देखो और कॉपी में नोट डाउन करो। इसमें क्या है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो सबसे पहले चीज क्या है? डायग्राम में ABC देखो भाई कहां है? ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ABC मतलब नीचे वाला ट्रायंगल आ गया। ठीक है, और ट्रायंगल बोला है ट्रायंगल ADC मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल, देखो ADC मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमारे पास कितने हथियार है? 5 टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, 5 टेस्ट है, तो उन टेस्ट में से कुछ ना कुछ टेस्ट इसमें लगेगा। ठीक है, तो जो गिवन जो यहाँ पे शक्तियां है उन शक्तियों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा? AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC मतलब ये AD और पैरेलल टू BC दे रखा है, मतलब ये दोनों जो है लाइन पैरेलल दे रखा है। ठीक है, तो ये तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगेन मैं फिर से बात दोहराऊं कि ये मैंने सेम चीज जो है अननोन, वो जो जिसमें अननोन एंगल फाइंड करने होते हैं उसमें मैंने वीडियो बना रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से आ जाएंगे, जिसमें एंगल्स फाइंड करना होता हो, जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टीज लगती हो, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज लगती हो। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है बेटा? AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जब भी मेरे पास दो पैरेलल लाइंस होती है ना बेटा, दो पैरेलल लाइंस होती है और ऐसा कुछ मेरा ट्रांसवर्सल होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें लिखना कैसा है? प्रूफ। हम प्रूफ कैसे लिखेंगे? प्रूफ हमें लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, ABC और ADC में पहली चीज क्या है? एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। दोनों ट्रायंगल को सेपरेट करके देखो, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो गया। दूसरी चीज क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल का नाम है एंगल DAC, एंगल DAC
इज इक्वल टू एंगल BCA। BCA इसका रीजन लिखते जाना। इसका रीजन क्या है बेटा, ये गिवन है। इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल मेरे इक्वल है, ठीक है। इन दो ट्रायंगल में ये दो एंगल भी इक्वल है। तीसरी चीज क्या है, दो एंगल मेरे इक्वल आ गए। एंगल एंगल तो क्या हो सकता है, एंगल एंगल साइड होता है क्या, देखो तो ध्यान से देखो कि ये जो AC है ना बेटा, दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। ये जो AC साइड है ना, AC दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। इक्वल मतलब कॉमन है, कॉमन मतलब ये दोनों ट्रायंगल को सेपरेट करो और फिर से जोड़ दो। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साइड AC है ना बेटा वो कॉमन आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, AC साइड जो है वो कॉमन है, कॉमन साइड है, ठीक है। अगर AC दोनों कॉमन साइड है तो इस ट्रायंगल में जो AC होगा वो और इस ट्रायंगल में जो AC होगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर कौन सा टेस्ट लगेगा, जल्दी से बताओ, सोचो जल्दी से। एंगल एंगल साइड लगेगा कि साइड एंगल एंगल, ऐसे कुछ टेस्ट लगेगा। कौन सा टेस्ट लगेगा, एंगल एंगल साइड, मतलब एंगल के बाद एंगल है और उसके बाद साइड है, तो कौन सा टेस्ट लगेगा, एंगल एंगल साइड। ध्यान से देखो, एंगल एंगल साइड। मैंने बताया था कि टेस्ट का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या लगेगा बेटा, एंगल एंगल साइड। देयरफॉर इसके बाद मैं यहां लिखता हूं, देयरफॉर बाय AAS टेस्ट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। हो गया प्रूफ, कितना इजी था, ठीक है। इसमें बस टेस्ट लगाना था और बस हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन सा टेस्ट कब लगेगा और कहां लगेगा। और मैंने जो आपको टेस्ट बताए थे उसमें दो ट्रायंगल सेपरेट ही थे, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, दोनों ट्रायंगल को मिक्स करके आएंगे, दो तीन ट्रायंगल को मिक्स करके आएंगे। तो आपको ना इसमें इमेजिनेशन भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है बेटा कि ऐसे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल को मिक्स करके बना दिया है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है शो दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ABD को डायग्राम में देखो और ACD को भी डायग्राम में देखो। तो ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, और ACD मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों को प्रूफ करना है, लेकिन गिवन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो गिवन क्या है यहाँ पे, AX बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। इन सबको पढ़ने के बजाय आपको किसमें फोकस करना है, AX। तो सबसे पहले AX को डायग्राम में देखो, भाई मेरा AX तो है, ये है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, AX बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, दो इक्वल पार्ट। जैसे आपने पर चॉकलेट खाई होगी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, दो इक्वल पार्ट, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट। तो एक जो है बाइसेक्ट करिए, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। किसको डिवाइड करिए बेटा, एंगल A को। तो एंगल A इधर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट में, मतलब ये पूरा एंगल था, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर क्या बोल रहा है, AX बाइसेक्ट एंड AX बाइसेक्ट एंगल D। एंगल D को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब AX बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। ये गिवन कंडीशन है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आपको जो है यहाँ पे ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है। दिस इज नथिंग बट द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका जितना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा ना, उतना आपको इजीली क्वेश्चन जम जाएंगे, ठीक है। एक जैसे गेम की तरह है ना। अभी देखो प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD एंड ACD, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या, सबसे पहले तो भाई मेरे दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं लिखूंगा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD। तो CAD और BAD ये दोनों मेरा एंगल इक्वल है। फिर देखो दोनों जो ट्रायंगल है उसमें ये वाला साइड क्या है बेटा, कॉमन है। हमने सेम जो है इस एग्जांपल में देखा था, इस क्वेश्चन में देखा था कि मेरे दो ट्रायंगल थे, उसमें से कॉमन साइड जो है ये थी। सिमिलरली इधर दो ट्रायंगल है, दोनों जो है ज्वाइन हुए हैं, तो कॉमन साइड क्या है बेटा, AD। तो AD जो है मेरा कॉमन साइड है, AD जो है मेरा कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। यहाँ पे रीजन भी लिखते जाना है। जैसे मैंने दिखा कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो यहाँ पे लिखना है AX बाइसेक्ट एंगल A, AX बाइसेक्ट एंगल A। तो इधर लिखना है कि ये गिवन था, ठीक है। अब मेरे पास एंगल आ गए इक्वल और साइड भी आ गए इक्वल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दोनों एंगल अगेन इक्वल है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BDA। ये भी गिवन है, ठीक है। अब आप बताओ बेटा इसमें टेस्ट कौन सा लग रहा है। ध्यान से देखो डायग्राम को, डायग्राम को देख के आपको टेस्ट डिसाइड करना है। क्या लगेगा कि सबसे पहले भाई ये दोनों ट्रायंगल देखते हो तो सबसे पहले मेरी चीज आती है एंगल, ठीक है। एंगल आई और एंगल के बाद एंगल आ रहा है क्या, नहीं, क्या आ रहा है, एंगल के बाद ये साइड इक्वल आ रही है दोनों में, ठीक है। तो ये एंगल के बाद आ रही है साइड, तो मतलब AS और उसके बाद फिर से अगेन आ रहा है साइड, मतलब एंगल साइड एंगल। इसमें टेस्ट कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल। A ऐसे टेस्ट, एंगल साइड एंगल, A ऐसे टेस्ट, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ACD। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे इन दोनों क्वेश्चन को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली इसमें क्या है, सिर्फ ट्राइंगल को जो है समेशन किया, मतलब दो ट्राइंगल को ऐड करके बस आपको क्वेश्चन दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे आज के बाद, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें एंगल साइड एंगल लग रहा है, और इसमें क्या लग रहा है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, गिवन O इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिडिल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता हो। ठीक है, डायग्राम में देखो O कहाँ है, यहाँ पे, और ये जो है PQ है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा PQ है। ठीक है, ये मेरा पूरा PQ है, ये जो मैंने दो मार्कर रखे ये मेरा PQ है, और पॉइंट O जो है मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब यहाँ से दो इक्वल टुकड़े डिवाइड होंगे। मतलब अगर मैं PQ को यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो मेरे दो इक्वल क्या होंगे, पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि दो मार्कर है इक्वल लेंथ के हैं, तो ये जो मेरा है पॉइंट O था, ये जो बीच वाला पॉइंट है मेरा O था, यहाँ से मैं टुकड़े कर देता हूँ तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिया है कि पॉइंट O जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, मतलब OQ इज इक्वल टू OP, ये हमें दे रखा है जैसे मिड पॉइंट हमें गिवन हो। उसके बाद क्या दे रखा है, PS इज पैरेलल टू QR, क्या दे रखा है, PS इज पैरेलल टू QR। अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ करेस्पॉन्डिंग एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो हमें चेक करना है PS इज इक्वल टू QR डायग्राम में है कहाँ, ये PS है, ये QR है, ये PS है, ये QR है, और ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे ही बताया था, ये PS है, ये QR है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे बेटा, कि जैसे कि मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है, और ये जो है मेरी ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली एंगल और ये वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या रीजन होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने ऐसे पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, बस यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए पैरेलल लाइंस है ऊपर नीचे दे रखी है, और ये ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ कर रखी है। बताओ बेटे, समझ गए क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब तीसरा पार्ट क्या लगेगा इसमें, तीसरा पार्ट ये लगेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं अभी बताता हूं। कि सपोज मेरे पास ऐसे दो क्रॉस लाइन है, दो क्रॉस लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 60 डिग्री। समझ गएगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 रहेगा। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। मतलब अगर मेरे दो मार्कर ने क्रॉस ऐसे बना दिया, क्रॉस बना दिया, तो ये वाला ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा। मतलब दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्रॉस देखो, यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, ये और ये देखो ऐसे क्रॉस बन रहा है, देखो जैसे क्रॉस बन रहा है, और इनके बीच में एंगल और इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या बोलेंगे इसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लगा के देखते हैं। तो इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल ROQ, ये दो ट्रायंगल क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये दो ट्रायंगल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये दोनों मुझे प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल POS सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एंगल S इज इक्वल टू एंगल R, बट उसे नाम ऐसे लिखेंगे, एंगल PSO इज इक्वल टू एंगल QRO। तो ये एंगल का मैंने नेम लिख दिया, एंगल PSO इज इक्वल टू एंगल QRO। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ध्यान रखना है कि ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे क्या है, इक्वल है। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी मैंने देखा कि दो क्रॉस लाइन बना रही है तो इसका अपोजिट एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन है तो ये वाला और ये वाला एंगल मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका नेमिंग क्या करेंगे, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ, इज इक्वल टू एंगल ROQ। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, V.O.A, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तीसरा क्या है बेटा हमारे पास, PO इज इक्वल टू OQ। क्यों दिया है, क्योंकि O जो है मिड पॉइंट है, जो हमने पहले मैंने बता दिया था। तो PO इज इक्वल टू OQ, PO इज इक्वल टू OQ, क्योंकि O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट। अब ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करो और आप बताओ कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा। ध्यान से देखो बेटा, एंगल के बाद एंगल है और उसके बाद साइड है। कैसे, ये एंगल यहाँ पे दे रखा होगा, एंगल S और एंगल R, ये एंगल है, एंगल के बाद अगेन क्या है, एंगल है, और उसके बाद क्या है, साइड है। एंगल के बाद डायरेक्ट एंगल है और एंगल के बाद साइड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय AAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल POS is congruent to triangle ROQ।
ठीक है, तो एएएस टेस्ट से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपने यार साइड एंगल सब इक्वल तो लिख दिया, लेकिन टेस्ट ही गलत लिख दिया तो यार मार्क कट जाएगा। तो टेस्ट हमें किसको देख के लिखना है, डायग्राम को देख के लिखना है, इसको देख के नहीं लिखना है। टेस्ट हमेशा डायग्राम को देख के लिखना है। एंगल साइड, एंगल साइड, इसमें एएएस टेस्ट लग रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ना बेटा ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला गया है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो कोई भी साइड जो है इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा ट्रायंगल बना दिया एबीसी, और आइसोसेलेस बोला है तो मैंने क्या कंसीडर किया कि मेरा AB इज इक्वल टू AC होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो कोई भी दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना कि अगर मैं वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब ये वर्टेक्स से अगर बेस में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, वर्टेक्स मतलब कोई भी एक वर्टाइस है उससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, किसमें, बेस में। ये क्या हो गया बेटा, बेस। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बेस में, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जहां पे बेस, जहां पे वर्टेक्स जो है परपेंडिकुलर बना रहा है, वो पॉइंट जो है बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दो इक्वल पार्ट मतलब बाइसेक्ट कर दिए। मैंने अभी बताया था बाइसेक्ट का मीनिंग दो इक्वल पार्ट में। तो हमें ये प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, जैसे कि हमें कोई भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए तो हमें वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, RHS प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे लगती है कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। अब मुझे बताओ कि मैंने ये दो ट्रायंगल क्यों लिए हैं, ABD और ADC क्यों लिए हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है बेटा BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC प्रूफ करना है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दो ट्रायंगल में ही आएंगे ना, और कोई ट्रायंगल में तो आएंगे नहीं, इसलिए मैंने ये दो ट्रायंगल लिए कंसीडर करने के लिए। मैं सबसे पहले क्या प्रूफ करूंगा कि ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। फिर मुझे पता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और वही मैं उसी शक्तियों का मैं इस्तेमाल करूंगा कि BD इज इक्वल टू DC होता है, BD इज इक्वल टू DC होता है, किससे प्रूफ करूंगा, बाय CPCT। ठीक है, लॉजिक समझ गए क्या, पहले दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, उसके बाद मैं दिमाग लगाऊंगा कि BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। ठीक है, तो करते हैं वो चीज। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ABD एंड ADC। सबसे पहली चीज क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। रीजन क्या होगा, ये गिवन था क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी कि एंगल D और एंगल ये, मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब हम गिवन की जगह ये भी लिख सकते थे कि AB इज इक्वल टू AC लिखा, तो गिवन की जगह हम बोलेंगे कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, हमें कौन सा टेस्ट लगेगा उसमें मदद आएगी अगर ऐसे लिखेंगे तो AB इज इक्वल टू AC है, हाइपोटेनस दोनों इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री एंगल है। और मैंने और एक चीज क्या बताई थी कि अगर ये दोनों रिमेनिंग साइड में से, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था, देखो याद है कि अगर मेरा ये साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल का, और मेरा जो है दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो क्या होगा, अगर मेरा ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गया, तो हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं इसमें, RHS टेस्ट लगा सकते हैं। तो सिमिलरली इन दो ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले मेरा हाइपोटेनस इक्वल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे दोनों ट्रायंगल में जो राइट एंगल बना हुआ है। और पॉइंट नंबर 3, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल जो है इसमें AD साइड जो है कॉमन है, मतलब दोनों राइट एंगल क्या है, इस साइड में जो है चिपके हुए हैं, मतलब कॉमन साइड दे रखा है, मतलब AD क्या हो जाएगा मेरा, AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड। और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, RHS टेस्ट लगेगा। पहले तो दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल है, हाइपोटेनस क्यों इक्वल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट साइड को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोटेनस देते हैं, तो दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल है। दूसरी चीज जो है, मैंने दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री जो है इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि मेरा जो है बीच में दोनों साइड कॉमन है, मतलब ये जो साइड है वो कॉमन है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर बाय RHS टेस्ट ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ADC, triangle ABD is congruent to triangle ADC। क्या फिर मैं बोल सकता हूं BD is equal to DC by, BD is equal to DC by क्या बोलूंगा, by CPCT, करेक्ट, by CPCT। तो बस हो गया प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट BD is equal to DC, और जो हमने प्रूफ कर दिया किसके मदद से, CPCT की मदद से, मतलब हमने RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। फिर अगर जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है।
इसमें पास्ट टेंस के अलावा ना और कुछ यूज नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि BD इज इक्वल टू EC दे रखा है, गिवन है BD इज इक्वल टू EC। तो सबसे पहले BD इज इक्वल टू EC मैंने एक डैश लाइन बना दी, BD इज इक्वल टू EC दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED। डायग्राम में देखो एंगल ADE मतलब ये वाला एंगल और एंगल AED ये इक्वल दे रखा है, तो इसको x डिग्री मान लेते हैं। लेट ADE एंड ADC x डिग्री, तो ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। मैंने x क्यों लिखा, मेरी सिंपलिसिटी के लिए, ताकि मुझे बार बार ये एंगल का नेमिंग नहीं करना पड़े। मैंने एंगल का नामकरण पहले ही कर दिया है, ठीक है। फिर मुझे दिया है AD इज इक्वल टू AE, तो मैंने AD इज इक्वल टू AE, ठीक है। तो जो जो गिवन है ना उसको मैंने डायग्राम में मार्क कर दिया है। क्यों मार्क किया है, ताकि वो जो है हमें सॉल्व करने में डायग्राम को देख के कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लगाने में बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो मुझे जो जो गिवन था वो मैंने लिख दिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, ABD इज इक्वल टू AEC, मुझे प्रूफ करना है ABD इज इक्वल टू AEC। तो दोनों ट्रायंगल देखो कि कहां कहां है भाई डायग्राम में। तो सबसे पहले देखेंगे ABD कहां है भाई, A यहाँ पे है, फिर B कहां है यहाँ पे, और फिर D यहाँ पे। देखो गेम जैसा है, ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ये वाला, और फिर दूसरा है AEC मतलब ये वाला ट्रायंगल। मतलब ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कौन से करेंगे, वो 5 ट्रायंगल से, मतलब जो मैंने आपको शक्तियां सिखाई है उसका बस आपको यूज करना है इधर, ठीक है। कैसे यूज करना है अभी दिखाते हैं। कि ये x डिग्री है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल है भाई, ये दोनों साइड तो मेरे इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है। फिर ये दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड भी इक्वल है, देखो एक एक डैश लाइन है मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, और ये दोनों डैश लाइन है मतलब ये मेरा साइड इक्वल है। अब यार SS टेस्ट, कोई दो SS टेस्ट होता है क्या, नहीं होता है। हमारे पास कौन सा टेस्ट है, SSS टेस्ट है या फिर SAS टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि दो साइड है यार, तीसरा मैं कंडीशन कौन सी लगाओ कि मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। कौन सा कॉर्ड टेस्ट लगाएंगे, अब देखो ध्यान से बताओ कि ये अगर मेरा एंगल x है तो ये मेरा कितना हो जाएगा बेटा एंगल, ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर लगेगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। कैसे हो जाएगा, मेरा कोई भी जो लाइन होती है उसकी पूरी एंगल कितना होता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा एंगल 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा बेटा 150 डिग्री। मतलब मैंने कैसे किया 180 माइनस 30, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास जो है बेटा यहां से यहां तक एंगल मेरा x डिग्री है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैंने ये इसको निकाला था 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 था तो इसको 180 माइनस 30 से निकाला, ये x था तो इसको 180 माइनस x से निकालेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि x डिग्री प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन होगा लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल AEC इज इक्वल टू 180 माइनस x। अब सिमिलरली मैं बोल सकता हूं क्या कि इधर भी 180 माइनस x होगा। देखो सेम कंडीशन है, इधर भी x डिग्री है तो ये भी एंगल कितना बनेगा 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं सिमिलरली एंगल ADB इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है क्या, ठीक है। अब ABD और AEC पे देखो, ऐसा करता हूं मैं इन दोनों ट्रायंगल को जो है रफली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सेपरेटली। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया है ना, ये जो दो छोटे ट्रायंगल है ना वो अलग अलग बना दिया है। ADB देखो, ADB इस ट्रायंगल को उठाया इधर रख दिया, फिर ट्रायंगल है AEC, इस ट्रायंगल को उठाया और इधर रख दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल के कारण थोड़ा कंफ्यूजन फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने दो सेपरेट ट्रायंगल बना दिए मेरे रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या है AD के ऊपर दो डैश लाइन है, AE के ऊपर दो डैश लाइन है, मतलब AD और AE मेरा इक्वल है। उसके बाद BD के ऊपर भी एक डैश लाइन है, तो ये और AC के ऊपर भी एक डैश लाइन है, मतलब ये और ये इक्वल है। और एंगल D कितना है बेटा मेरा 180 माइनस x डिग्री, 180 माइनस x डिग्री, और ये भी कितना है एंगल E 180 माइनस x डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल को भाई हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बहुत से लोगों में से तो समझ में क्या होगा कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अगेन देखो साइड देखो साइड एंगल साइड से टेस्ट हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। कैसे, दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एक एंगल है, तो किससे टेस्ट प्रूफ हो जाएगा, ये किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, SAS टेस्ट से, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे, ये देखो, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AEC क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू AE, फिर लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC, कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखना है गिवन था, ठीक है। और ये हमने 180 माइनस x डिग्री निकाल रखा है। फिर क्या है BD इज इक्वल टू EC, ये भी गिवन है। तो कौन सा टेस्ट लगेगा SAS, दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल, तो देयरफॉर बाय SAS टेस्ट ट्रायंगल ABD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एईसी। देखो यही हमें प्रूफ करना था, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एईसी, जो कि हमने प्रूफ किया है। ठीक है, समझ गए क्या? आई होप सो आपको जो मैंने थ्योरी समझाई वो समझ गए होंगे। आपको नोट डाउन करना है और ये सॉल्व भी करना है क्वेश्चन, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो भी मैंने करा है आपको समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में यार आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है? ये बड़ा ट्रायंगल है, फिर ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है, तो वो देखना ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि गिवन क्या है। गिवन है मेरा BD इज इक्वल टू CE। BD देखो डायग्राम में, BD जो है ये है मेरा BD, मतलब BD इज इक्वल टू CE। ये लाइन और ये लाइन क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। BD इज इक्वल टू CE, ये दोनों लाइन इक्वल दे रखी है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल BCD। BCD देखो, BCD मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल BCD, तो ये वाला ट्रायंगल, ये जो राइट वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो BCD ट्रायंगल किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें? CBE के। ठीक है, CBE के। कौन से ट्रायंगल को प्रूफ करना है? CBE, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल CBE। तो ये वाला ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस दोनों ट्रायंगल को जो है यहाँ पे सेपरेटली बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हुआ ऐसा और ये ट्रायंगल हुआ कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल मैंने सेपरेटली कैसे बनाया ये देखो। मैंने ये लिया E पॉइंट, उसके बाद मैंने लिया B पॉइंट, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे C पॉइंट, और E पॉइंट में 90 डिग्री है। अब फिर से मैंने यहाँ पे लिया D पॉइंट, यहाँ पे लिया C पॉइंट, और यहाँ पे है मेरा B पॉइंट। ठीक है, ये मैं क्यों बना रहा हूँ बेटा? आपके सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको समझ जाए। ये चीज जो है आपको इमेजिन करनी है। अगर इमेजिन ना हो ना तो रफली जो है ऐसे ड्रॉ करो और सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये रफली ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो मैंने ये 2 ट्रायंगल सेपरेटली बना दिए। अब मेरे पास क्या है? BD इज इक्वल टू CE। BD कहाँ है मेरा? BD इज इक्वल टू CE। BD इज इक्वल टू CE, तो मेरा BD इज इक्वल टू CE दे रखा है मुझे। ठीक है, और मुझे क्या है? और मुझे कुछ दे रखा है क्या? नहीं, और मुझे सिर्फ ये पता है 90 डिग्री। तो यार यहाँ पे कौन सा टेस्ट लग सकता है? RHS टेस्ट लग सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? देखो यहाँ पे भी BC और यहाँ पे भी BC है, मतलब ये कॉमन साइड है दोनों में। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल जो है एक बेस में, मतलब एक कॉमन साइड में दोनों साइड लाई कर रहे हैं, तो ये और ये भी मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें RHS टेस्ट लगेगा। सिंपल है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BDC, एंड ट्रायंगल BDC। क्या होगा? BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC मतलब कॉमन साइड। फिर क्या दे रखा है? एंगल BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू ट्रायंगल एंगल BDC, एंगल BDC क्या है? 90 डिग्री एंगल दे रखा है, 90 डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि EC इज इक्वल टू BD, EC इज इक्वल टू BD दे रखा है। ये तो गिवन ही है भाई, ये तो गिवन ही दे रखा है, मतलब EC इज इक्वल टू BD गिवन है। तो यार इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा? कौन सा टेस्ट लगेगा? देखो हाइपोटेनस इक्वल दे रखा है भाई दोनों में। हाइपोटेनस क्या होता है? राइट एंगल का अपोजिट साइड। हाइपोटेनस इक्वल दे रखा है। दूसरी चीज दे रखा है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। और तीसरी चीज क्या दे रखा है? कि कोई भी एक साइड जो है इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? RHS टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। देयरफॉर बाय RHS टेस्ट क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल BDE जो कि हमने प्रूफ करना था, ट्रायंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आई होप सो आपको जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो आपको समझ में आ गई होंगी। नोट्स बनाओ, कॉपी में नोट्स बनाओ, तो ही आपका फायदा होगा, नहीं तो यार वीडियो देख के भूल जाओगे। तो आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चैप्टर में आपको रिवीजन करना है या फिर वो पढ़ाना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप सो आज के वीडियो में आपसे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।